हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का आंकड़ा विश्लेषण, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 8 डिस्कस करेंगे। इसमें पढ़ेंगे यहाँ पे सबसे पहले अभ्यास प्रश्न, उसके बाद सारांश। डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या समस्या है तो आप कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को डिलीट कर देंगे। अभ्यास प्रश्न को यहाँ पे समझते हैं। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निर्देश। निम्नलिखित पाई चार्ट और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक दुकानदार के द्वारा 6 महीने के दौरान बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या का प्रतिशत वार विवरण। बेचे गए मोबाइल फोन की कुल संख्या कितनी है? 45,000। 6 महीनों के दौरान कंपनी और कंपनी बी के बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या का अनुपात आपको दे रखा है। यहाँ पे महीने दे रखे हैं आप लोगों को। ये अनुपात है ये ए का है, ये बी का है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और यहाँ पर क्या दे रखा? 6 महीनों के दौरान एक कंपनी के द्वारा बेचे गए मोबाइल फोनों का प्रतिशतवार विवरण आप लोगों को दे रखा है। क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपनी बी के जुलाई के दौरान बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या का उसी कंपनी के दिसंबर के दौरान बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या से अनुपात क्या है? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करिएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलेंगे आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आवश्यक अनुपात देख लेते हैं। कंपनी बी के जुलाई के दौरान बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या, जुलाई के दौरान बेचे गए यानी कि 7/15। जुलाई में कितना है? 17%। 17/100 टोटल कितना है? 45,000। उसी कंपनी के दिसंबर के दौरान बेचे गए, तो दिसंबर के दौरान कितने बेचे गए? यानी कि 9/16, दोनों का सम। दिसंबर में कितना है? 16%। 16/100 गुणा 45%। तो सोल्व करेंगे। 3,570/4050 इक्वल टू 357/405। सोल्व करने के बाद आएगा 119/135, यानी कि 119:135। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित पाई चार्ट और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक दुकानदार के द्वारा 6 महीने के दौरान बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या का प्रतिशतवार वितरण आप लोगों को दे रखा है। बेचे गए मोबाइल फोन की कुल संख्या 45,000 है। 6 महीने के दौरान कंपनी और कंपनी बी के बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या के बीच का अनुपात आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। इस 6 महीने के दौरान टोटल कंपनी के द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन का प्रतिशत विवरण दे रखा है। क्वेश्चन क्या है आपसे? यदि नवंबर के दौरान कंपनी ए द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन का 35% छूट पर बेचा गया था, उस महीने के दौरान कंपनी ए के कितने मोबाइल फोन बिना छूट के बेचे गए हैं? 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलेंगे आपको यहाँ पे 10 सेकेंड। देखते हैं सॉल्यूशन को। नवंबर महीने में बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या कितनी है? 45,000। नवंबर में, टोटल नवंबर में 12% बेचे गए हैं, तो टोटल नवंबर की निकालनी है ना? तो 12%, 45,000 का 12/100 यानी कि 5400। नवंबर महीने में ए कंपनी के द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या, तो ए के द्वारा कितने बेचे गए? टोटल 7 और 8 15, ए में बेचे गए 7। तो 7/15 गुणा 5400 यानी कि 2520। आवश्यक मोबाइल फोनों की संख्या कहता है 35% छूट पर बेचे गए। 2520 गुणा 65/100 यानी कि 1638।
तो ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित पाई चार्ट और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक दुकानदार के द्वारा 6 महीने के दौरान बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या का प्रतिशत वार वितरण। बेचे गए मोबाइल फोन की कुल संख्या 45,000 है और 6 महीने के दौरान कंपनी और कंपनी बी के बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या का अनुपात आपको यहाँ पे दे रखा है। ये प्रतिशत वार वितरण दे रखा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि दुकानदार ने अक्टूबर के दौरान कंपनी बी के प्रत्येक बेचे गए मोबाइल फोन पर 433 रुपए का लाभ कमाया, तो उसी महीने के दौरान उस कंपनी के मोबाइल फोन पर उसका लाभ क्या था, ये आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन के आंसर बताइएगा। इस सवाल को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। ठीक है, अक्टूबर की बात हो रही है। अक्टूबर महीने में बेचे गए फोन की संख्या 45,000 का अक्टूबर में 8% है। 45,000 गुना 8/100 यानी कि 3600। अक्टूबर महीने में कंपनी बी के द्वारा बेचे गए फोन की संख्या 3600 का अक्टूबर में कंपनी बी के द्वारा बेचा जाएगा कितना, 5/12 गुना 36 यानी कि 1500। अर्जित लाभ कितना हो जाएगा, 1500 गुना 433, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 6,49,500। ठीक है ना, तो यहाँ से ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित पाई चार्ट और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक दुकानदार के द्वारा 6 महीने के दौरान बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या का प्रतिशत वार वितरण। बेचे गए मोबाइल फोन की कुल संख्या 45,000 है। 6 महीनों के दौरान कंपनी और कंपनी बी के बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या का अनुपात आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। ये महीना है, ये अनुपात आपको यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन में क्या पूछता है कि जुलाई के दौरान कंपनी ए के बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या दिसंबर के दौरान कंपनी ए के बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। महीना है, अनुपात आपको दे रखा है, 5 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आवश्यक प्रतिशत, कंपनी ए जुलाई के दौरान, कंपनी ए जुलाई के दौरान 45,000 का, जुलाई में 17% है, 17/100। कंपनी ए में कितना, 8/15 गुणा 45,000। ठीक है ना, दिसंबर में कंपनी ए, ठीक है ना, तो दिसंबर में कितना है, 45,000 का 16%, 16/100 और दिसंबर में कंपनी का कितना है, 7/16। तो सोल्व करेंगे, 4,080/3150 गुणा 100, 129.52% यानी कि लगभग 130% आ जाएगा। तो आप यहाँ से कह देंगे कि ई ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित पाई चार्ट और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक दुकानदार के द्वारा 6 महीने के दौरान बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या का प्रतिशत वार वितरण दे रखा है और बेचे गए मोबाइल फोन की कुल संख्या 45,000 है। तो 6 महीने के दौरान कंपनी और कंपनी बी के बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या का अनुपात आपको दे रखा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगस्त और सितंबर में मिलाकर कंपनी बी के कुल कितने मोबाइल फोन बेचे गए हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसको देखते हैं। अगस्त और सितंबर में कंपनी के बी के द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या, अगस्त है और सितंबर, ये अगस्त है, ये सितंबर है। ठीक है ना, अगस्त है और सितंबर। कंपनी बी की बात कर रहा है, तो कितना आएगा अगस्त में कंपनी बी का, 5/9।
अगस्त में कितना परसेंट? 22%। 22/100 गुणा 45,000। सितंबर में कितना आ जाएगा? 2/5। कितना आएगा? 25%। 25/100 गुणा 45,000। सोल्व करेंगे 5500 प्लस 45 यानी कि 10,000 आ गया, और 10,000 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, और फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पाई चार्ट और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। 4 अलग अलग राज्यों में कारों के प्रतिशत वितरण को दर्शाने वाला पाई चार्ट है, और 4 अलग अलग राज्यों में वितरित डीजल और पेट्रोल इंजन के कारों के बीच के अनुपात को दिखाने वाली तालिका है। जैसे कि राज्य 1, 2, 3, 4 है, डीजल कार और पेट्रोल कार के बीच का रेशियो दे रखा आप लोगों को चारों राज्य का। टोटल कार की संख्या 700 है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है कि राज्य 2 में डीजल इंजन कारों की संख्या और राज्य 4 में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या के बीच का अंतर, ये आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आवश्यक अंतर, राज्य 2 में डीजल इंजन कारों की संख्या कितनी है भाई? राज्य 2 में अट- ठीक है ना, डीजल इंजन कारों की संख्या कितनी है? 28%। ठीक है ना, और राज्य 4 में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या के बीच का अंतर, राज्य 4 में पेट्रोल इंजन है ना, राज्य 4 में। तो राज्य 4 में पेट्रोल इंजन कितना आ गया? एक, और टोटल 2 है, 1/2, 26% है, और गुणा 700। राज्य 2 में कितना है, यानी कि डीजल इंजन, यानी कि आएगा 5/14। 28% यहाँ से गुणा 28/100 गुणा 700। सॉल्व करेंगे तो 91 माइनस 70 यानी कि 21 यहाँ पर आएगा। 21 आएगा, यानी कि आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे देखिएगा। निर्देश, 4 अलग अलग राज्यों में कारों की प्रतिशत वितरण को दर्शाने वाले पाई चार्ट और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 4 अलग अलग राज्यों में वितरित डीजल और पेट्रोल इंजन वाली कारों के बीच का अनुपात दिखाने वाली तालिका। राज्य दे रखे 4 अलग अलग यहाँ पे, डीजल इंजन कार पेट्रोल इंजन कार के बीच का अनुपात दे रखा है, और किस राज्य में कितनी परसेंटेज कार है वो आपको दे रखी। टोटल कार 700 है। क्वेश्चन में पूछता है कि राज्य 3 में पेट्रोल इंजन वाली कारों की संख्या राज्य 1 में डीजल इंजन वाली कारों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। देखते हैं। आवश्यक प्रतिशत, राज्य 3 में पेट्रोल इंजन वाली कारों की संख्या कितनी है? 3/8। 3 में कितने परसेंट है? 32, तो 32/100 गुणा 700। राज्य 1 में कितनी है? डीजल इंजन यानी कि 3/7, कितने परसेंट? 14/100 गुणा 700 गुणा 100 परसेंटेज निकालेंगे तो आएगा 84 माइनस 42/42 गुणा 100, यानी 100% आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पाई चार्ट और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। 4 अलग अलग राज्यों में कारों के प्रतिशत वितरण को दर्शाने वाला पाई चार्ट। 4 अलग अलग राज्यों में वितरित डीजल और पेट्रोल इंजन वाली कारों के बीच अनुपात दिखाने वाली तालिका। राज्य दे रखे आप लोगों को यहाँ पे 4, डीजल इंजन कार और पेट्रोल इंजन कार के बीच का अनुपात दे रखा है, और यहाँ पे स्टेट में टोटल कितनी कार है उनका प्रतिशत दे रखा है, और टोटल कार की संख्या दे रखी है 700। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। यदि राज्य 3 में
25% डीजल इंजन वाली कारें एसी है और शेष कार नॉन एसी है। तो राज्य 3 में नॉन एसी डीजल इंजन वाली कारों की संख्या क्या है आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकेंड्स। राज्य 3 में कुल कारों की संख्या, देखिए राज्य 3 में कुल कार 32% है, तो 700 का 32/100 यानी कि 224। राज्य 3 में डीजल कारों की संख्या तो कितनी है, 5/8 गुणा 224 यानी कि 140। राज्य 3 में डीजल इंजन वाली एसी कारों की संख्या तो 140 का कह रहा है कि 25% है, 140 गुणा 25/100 यानी कि 35। अपेक्षित कार 140 में से 35 को माइनस करूंगा तो 105 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पाई चार्ट और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। 4 अलग अलग राज्यों में कारों के प्रतिशत वितरण को दर्शाने वाला पाई चार्ट। 4 ये पाई चार्ट दे रखा है, चारों अलग अलग राज्यों में कार की कितनी परसेंटेज है और टोटल कार 700। 4 अलग अलग राज्यों में वितरित डीजल और पेट्रोल इंजन वाली कारों के बीच अनुपात दिखाने वाली तालिका। राज्य 1 2 3 4 है, डीजल कार और पेट्रोल कार के बीच का रेशो आप लोगों को दे रखा है। क्वेश्चन में क्या पूछता है कि राज्य 3 में कारों की कुल संख्या और राज्य 2 में पेट्रोल इंजन वाली कारों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो 5 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आवश्यक अंतर, राज्य 3 में कारों की कुल संख्या, राज्य 2 में पेट्रोल इंजन वाली कारों की संख्या के बीच का अंतर। राज्य 3 में कारों की कुल संख्या कितनी है, 32%, यानी कि 700 का 32/100 माइनस राज्य 2 में पेट्रोल इंजन वाली कारें तो कितना है, राज्य 2 में पेट्रोल इंजन वाली कारें कितना है, 9/14 और राज्य 2 में 28%, 9/14 गुणा 28% गुणा 700, 224 माइनस 126 यानी कि 98। तो आप यहां से कह दोगे कि ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पाई चार्ट और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। 4 अलग अलग राज्यों में कारों के प्रतिशत वितरण को दर्शाने वाले पाई चार्ट। ये 4 अलग अलग स्टेट है जिसमें जितनी परसेंट कार की है वो वहां पे गिवन है और टोटल नंबर ऑफ कार 700 है। तो 4 अलग अलग राज्यों में वितरित डीजल और पेट्रोल इंजन कारों के बीच अनुपात दिखाने वाली तालिका। तो ये 4 स्टेट आपके यहाँ पे गिवन है। इसमें इंजन डीजल इंजन वाली और पेट्रोल इंजन वाली कारों के बीच का रेशो दिया गया है। तो सवाल आपसे पूछता है सभी राज्यों में पेट्रोल इंजन कारों की औसत संख्या क्या है, यह आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसको करते हैं। सभी राज्यों में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या, ठीक है ना, सभी राज्यों में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या राज्य 1 में कितनी है, टोटल 7 का 4/4 हिस्सा यानी कि 4/7। राज्य 1 में 14% है, 4/7 गुणा 14/100 प्लस राज्य 2 में कितना है, 9/14, टोटल 14 है। राज्य 2 में 28% है, गुणा 28/100। राज्य 3 में कितना है, 3/8 और कितने परसेंट है, 32 गुणा 32/100। राज्य 4 में कितना है, 1/2 और कितने परसेंट है, 26 गुणा 26/100।
ठीक है ना। औसत संख्या निकालनी है, टोटल कार कितनी 700, औसत निकालूंगा 4 से डिवाइड करूंगा। तो ये फाइनली सॉल्व करने के बाद जो आपका निकल कर यहाँ पर आएगा 357 डिवाइड बाई 4, यानी कि आएगा 89.25, यानी कि हम लोग यहाँ से कह देंगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित ग्राफ और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और तदनुसार उत्तर दें। निम्नलिखित बार चार्ट विभिन्न शहरों से 2013 में सीबीएसई की कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत संख्या दर्शाता है। तो ये एक बार चार्ट दे रखा है जिसमें क्लास 10 और क्लास 12 की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज दे रखा है। निम्नलिखित तालिका विभिन्न शहरों से उत्तीर्ण लड़कों और लड़कियों की संख्या के अनुपात को दिखाती है। ये यहाँ पे क्या दिखा रही, कक्षा 10 और 12 में, कक्षा 10 में लड़के और लड़कियों का अनुपात, कक्षा 12 में लड़के और लड़कियों की उत्तीर्ण संख्या का अनुपात। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है कि कक्षा 12 परीक्षा में चेन्नई से उत्तीर्ण लड़कों की संख्या और दिल्ली से उत्तीर्ण लड़कों की संख्या के बीच का अंतर 3630 है। तो 2013 में कक्षा 12 में परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसका सॉल्यूशन को समझते हैं। कक्षा 12 परीक्षा में चेन्नई से उत्तीर्ण लड़कों की संख्या और दिल्ली से उत्तीर्ण लड़कों की संख्या के बीच का अंतर 3630। 2013 में कक्षा 12 में उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या, मान लीजिए कि पास होने वाले छात्रों की कुल संख्या x है, तो x का कितना 18%। ठीक है ना, x का 18%। ये कहाँ से आया, चेन्नई से उत्तीर्ण कक्षा 12, ये रहा चेन्नई कहाँ है आपका, यहाँ पर है 18%। ठीक है ना, x का 18%, चेन्नई आप लोग यहाँ पर है, कक्षा 12 यहाँ पर है। ठीक है ना, क्लियर है। लड़कों की संख्या कितनी आएगी 9, टोटल 16, x का 18% गुणा 9/16 माइनस, आप कह रहे हैं कि दिल्ली से उत्तीर्ण कक्षा 12 में, तो दिल्ली आप लोगों का यहाँ पर है 16% है, तो आप कहोगे x का 16/100 और दिल्ली आप लोगों का यहाँ पर है, ये कितना आप लोगों का निकल कर आ जाएगा, यानी कि 3/8। और ये जो डिफरेंस है वो 3630 के बराबर है। तो सॉल्व करने के बाद x की जो वैल्यू निकल कर आई 88,000 आई है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 88,000 है, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित ग्राफ और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और तदनुसार उत्तर दें। निम्नलिखित बार चार्ट 2013 में विभिन्न शहरों से सीबीएसई की कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत संख्या दिखाता है। उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत संख्या है कक्षा 10 और 12 में। निम्नलिखित तालिका विभिन्न शहरों से उत्तीर्ण लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिखाती है। ठीक है ना, क्लास 10 में लड़के और लड़कियों की अनुपात, क्लास 12 में लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है। क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा 10 की परीक्षा में यदि 1,20,000 लाख छात्र उत्तीर्ण होते हैं, तो देश के शेष भाग में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की लगभग संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। 5 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। सॉल्यूशन को समझते हैं। देश के बाकी हिस्से से क्लास 10 परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, 25% का 1,20,000। ठीक है ना, कितनी है देखिएगा, क्लास 10 में बाकी हिस्से से कितने परसेंट हो रहे, 25%, तो 25% का 1,20,000 गुणा यहाँ पर कितना आ जाएगा कक्षा 10 में, यानी कि 5/14, तो लगभग आप लोगों का निकल कर आएगा 10,720। तो आप यहाँ से कह देंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। निर्देश,
निम्नलिखित ग्राफ और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और तदनुसार उत्तर दें। निम्नलिखित बार चार्ट 2013 में विभिन्न शहरों से सीबीएसई कक्षा 10 और कक्षा 12 परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत संख्या दिखाता है। निम्नलिखित तालिका विभिन्न शहरों से उत्तीर्ण लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दर्शाती है। तो ये शहर दे रखी है, कक्षा 10 में लड़के और लड़कियों का अनुपात, कक्षा 12 में लड़के और लड़कियों का अनुपात। क्वेश्चन क्या है, यदि कक्षा 10 की परीक्षा में चेन्नई से 17,000 छात्र उत्तीर्ण हो रही है, तो कोलकाता और हैदराबाद से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या में क्या अंतर है। 5 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। देखते हैं, कक्षा 10 में परीक्षा में चेन्नई से 17,000 छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं। कक्षा 10, अगर मैं चेन्नई की बात करूं, कितने हो रहे हैं, 20%। ठीक है ना, ठीक है। कक्षा 10 की अगर हम लोग बात करें तो चेन्नई में 20% हो रहे हैं। तो कोलकाता और हैदराबाद से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या के बीच का अंतर, ठीक है ना। कोलकाता में कहाँ पे है आपका, यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 10%। हैदराबाद में कितने हो रहे हैं आप लोगों के, 8%। ठीक है ना। कोलकाता का कितना है आप लोगों का कक्षा 10 में, 9/17। तो आवश्यक अंतर आ जाएगा 10 बटे, कितना यहाँ पर आएगा, 10 बटे टोटल 20। ठीक है ना, कितना आप लोगों को जाएगा, 10/20 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ रही, यहाँ से आ गया 20, गुणा यहाँ से 9/17 गुणा 17,000, माइनस ये कितना आएगा आप लोगों का, 8/20 आएगा, गुणा कितना है, हैदराबाद से। तो हैदराबाद का अगर देखोगे आप लोग तो 12/25 गुणा 17,000, सॉल्व करने के बाद आएगा 4500 माइनस 3264, यानी कि 1236 आ जाएगा। ना ऑप्शन ए, ना बी, ना सी, ना डी, यानी कि यहाँ से आप लोग कह देंगे इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित ग्राफ और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और तदनुसार उत्तर दें। निम्नलिखित बार चार्ट विभिन्न शहरों से 2013 से सीबीएसई की कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत संख्या दिखाता है। ठीक है ना, ये दे रखी है आप लोगों को, उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत संख्या कक्षा 10 और 12 में। निम्नलिखित तालिका विभिन्न शहरों से उत्तीर्ण होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या के अनुपात को दर्शाती है। आप क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 2012 की तुलना में 2013 में कक्षा 12 की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या में 4% की वृद्धि हुई। 2012 में कक्षा 12 की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की लगभग संख्या ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड, सॉल्व करिएगा। चलिए, हमें सटीक मान नहीं पता है तो इसलिए हम लोग कह देंगे डेटा अपर्याप्त है। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। अब यहाँ पे समरी को देख लेते हैं। सारणीबद्ध ग्राफ, परिभाषा, सारणीबद्ध ग्राफ एक तालिका है जो डेटा को पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित करती है। इसे स्पष्ट और संक्षिप्त प्रारूप में प्रस्तुत करती है। विशेषताएं, सरलता, डेटा का सीधा प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तुलना, विभिन्न श्रेणियों में डेटा की तुलना करना आसान है। विस्तार, विस्तृत डेटा प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी है। उदाहरण, विभिन्न विषयों में छात्र ग्रेड का वितरण दिखा रहा है। दंड आरेख, परिभाषा, एक बार ग्राफ बार का उपयोग करके डेटा प्रदर्शित करता है जहां प्रत्येक बार की लंबाई या ऊंचाई डेटा के मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। विशेषताएं, व्यवस्थित दृश्य, डेटा का स्पष्ट और संक्षिप्त दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तुलना, विभिन्न श्रेणियों के बीच आसान तुलना की सुविधा प्रदान करता है। प्रकार, लंबवत, स्तंभ चार्ट या क्षैतिज हो सकता है। उदाहरण, विभिन्न राज्यों में जनसंख्या वितरण का चित्रण है। पाई चार्ट, परिभाषा, पाई चार्ट एक गोलाकार चार्ट है जो संख्यात्मक अनुपात को दर्शाने के लिए स्लाइस में विभाजित होता है। प्रत्येक टुकड़ा कुल में एक श्रेणी के योगदान का प्रतिनिधित्व करता है। विशेषता, अनुपात, प्रत्येक श्रेणी का अनुपात या प्रतिशत दिखाने के लिए प्रभावी, स्पष्टता, संपूर्ण भागों की आसान दृश्य तुलना की अनुमति देता है।
सीमित डेटा सीमित संख्या में श्रेणियों वाले डेटा सेट के लिए उपयुक्त है। उदाहरण विभिन्न बजट श्रेणियों का प्रतिशत वितरण दिखा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।